Good morning, students. How are you all, beta? I hope you all are well. So, beta, in our previous two videos, we have done about the nutrition in plants. In that topic, we have read about the autotrophic nutrition, what is nutrition and nutrients, then how the plants do autotrophic nutrition by the process of photosynthesis, and in that process they require carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight, and they combine to form carbohydrate that is stored in the form of starch, water and oxygen. That is photosynthesis process. Now today we have started about the conditions necessary for photosynthesis. कि कौन सी कंडीशंस है जिससे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, तो इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ फर्स्ट let us see how each of the component chlorophyll, carbon dioxide, water and light is necessary for photosynthesis. So that are the raw materials that are required to perform photosynthesis, that is chlorophyll, carbon dioxide, water and light. If you carefully observe a magnified picture showing the cross section of a leaf, अगर हम लीफ के एक सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे यू विल नोटिस दैट सम ग्रीन सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स. ये कुछ सेल्स है जिसके अंदर ग्रीन ग्रीन्स क्या है, डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हमें. ओके, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर इनके बीच में, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या है, लीव्स का कलर ग्रीन होता है और वो क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, now let us attempt an activity that demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. की photosynthesis के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है. द पार्ट दैट कंटेन स्टार्च, आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट के अंदर, ओके वो स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टोर हो जाता है. ठीक है, द पार्ट्स दैट कंटेन स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक. The results show that part of leaf that were green earlier are now blue black. तो अगर ग्रीन पार्ट का कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है, कब, जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं. कौन सा सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन. तो वो ग्रीन पार्ट क्या हो रहा है, ब्लू ब्लैक. अगर वो पार्ट ब्लू ब्लैक हो रहा है, इसका तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है. और स्टार्च कब बनेगा, जब कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस. ओके, सो व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ. ठीक है, इसका मतलब वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस हुई है. नाउ नेक्स्ट इज स्टोमेटा. आपको पता है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है, लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. एंड while another types of pores, और एक और पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स. दीज आर कॉल्ड लेंटिकल्स दैट आर प्रेजेंट अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स. लीव्स में तो स्टोमेटा है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी, लेकिन जो स्टेम पार्ट है, रूट पार्ट है, वहां पर कैसे इन गैसेस का एक्सचेंज होगा, दैट इज थ्रू द लेंटिकल्स, जो स्टेम और रूट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो आपको इस पिक्चर में दिखाए दिए. ठीक है, क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आ गई है जिसमें हमने आयोडीन टेस्ट करना है कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. तो इसके लिए देखो क्या कहा उन्होंने, टेक अ पॉटेड प्लांट. पॉटेड मीन्स जो गमले में लगा हुआ है, विद वेरीगेटेड लीव्स. अब ये वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं बेटा, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्रीन पार्ट भी होता है, येलो पार्ट भी होता है, रेड पार्ट भी होता है. अगर आपने मनी प्लांट का पौधा देखा हो तो उनका कुछ पार्ट क्या होता है, ग्रीन होता है, कुछ पार्ट क्या है, थोड़ा सा व्हाइटिश सा होता है. ठीक है, तो ऐसे लीव्स को हम कहते हैं वेरीगेटेड लीव्स. जैसे आपको ये लीफ दिखाई गई है, तो सेंटर वाला पार्ट क्या है, ग्रीन है, साइड पे क्या है, येलो है. तो एग्जाम्पल दे, कीलस पार्ट होता है आपका, मनी प्लांट है, क्रोटोन है, ये सारे क्या होते हैं, वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं. ओके, क्लियर. तो अब क्या देखिए इन्होंने क्या कहा, ए वेरीगेटेड लीफ इज वन दैट हैज सम ग्रीन पार्ट्स एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो वेरीगेटेड लीव्स कौन से, जिसका कुछ पार्ट ग्रीन होते हैं, कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होता. सेकंड पॉइंट, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप. अब उस पोटेड प्लांट को जो गमले में लगा उसे हम एक अंधेरे वाले कमरे में रख देंगे जहाँ पे लाइट लाइट जहाँ पर ऑन नहीं करनी है. 3 दिन उसको अंधेरे में रखना है. ठीक है, अंधेरे में रखने से क्या होगा कि उस लीफ के अंदर जो स्टार्च है वो सारा क्या होगा, यूज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं मिली तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया. जब फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो स्टार्च नहीं बनी. अब जो स्टार्च नहीं बन रही है तो जो यूज कर पड़ा है, मतलब जो अनयूज स्टार्च पड़ा है लीफ के अंदर, वही क्या प्लांट उसको यूज करता जाएगा. ठीक है, दिस प्रोसेस को डी स्टार्चिंग ऑफ प्लांट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी स्टार्चिंग ऑफ प्लांट, की प्लांट में से स्टार्च क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है.
नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 to 8 आवर। अब जब 3 दिन उसको डार्क रूम में रखा, अंदर का स्टार्च यूज अप हो गया। अब क्या करना है उसको, फोर्थ डे क्या करना है आपने, 6 से 8 आवर्स के लिए उसको बाहर सनलाइट में रख देना है। देन फोर्थ पॉइंट, प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब उस प्लांट का एक लीफ तोड़ लेंगे हम। मेक ए स्केच ऑफ द लीफ पॉइंटिंग आउट द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया। उसमें क्या करना है, जैसे ये वाला पार्ट क्या है, ग्रीन है, और ये वाला पार्ट क्या है, नॉन ग्रीन है, तो हम उसको स्केच कर देंगे, मतलब स्केच से उसकी बाउंड्री कर देंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब उस लीफ को उबलते पानी में डाल देना है। अब बेटा उबलते पानी में डालने का क्या रीजन है कि जब पानी में उसको उबालते हैं ना, तो उसका ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट, आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। ये जो दिख रही है आपको ट्यूब, इसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं बेटा। इसके अंदर एल्कोहल एक केमिकल आता है, वो डालकर उस लीफ को उसमें डाल देंगे। अब देखो उस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर के अंदर रख दिया है, ठीक है, ताकि और वो उबलता रहे। पहले पानी उबलेगा, उस पानी की वजह से टेस्ट ट्यूब गर्म होगी, और उसकी वजह से अंदर का अल्कोहल गर्म होगा, तो लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सारा बाहर निकल जाएगा। सेवंथ पॉइंट, केयरफुली प्लेस द above test tube in a water bath and heat until the alcohol begin to boil. Clear? You will notice that color of the leaf disappear but the color of the solution become green, कि वो सारा ग्रीन का लीफ का निकल के सोल्यूशन में चला गया, ठीक है। द क्लोरोफिल ऑफ लीफ कम्स आउट एंड डिजोल्व इन द एल्कोहल। क्लियर? एट पॉइंट, नाउ वॉश द लीफ। अब उस लीफ को निकालेंगे इन वाटर, उसको धो लेंगे, एंड डिप इट इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन सोल्यूशन होता है, उसमें उसे डिप कर दिए, उसकी कुछ बूंदे उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, टेक आउट द लीफ। अब उसको बाहर निकालिए, रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। जितना आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर था उसको साफ कर दो पानी से। कहते हैं आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ। जब लीफ का कलर देखे तो आपको ऐसा दिखेगा बेटा, जो सेंटर वाला पार्ट जो ग्रीन था, ये वाला पार्ट, अब वो क्या हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। और जब स्टार्च के ऊपर बेटा आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च कब प्रेजेंट होगा, जब लीफ क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का होना नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट देखो साइड में था, जो येलो वाला था, वो बिल्कुल व्हाइट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल था नहीं। जब क्लोरोफिल नहीं था तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं और स्टार्च भी नहीं बना। आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी बेटा। उसके बाद मैं आपको समझा तो रही हूँ, लेकिन आपने खुद रीड भी करना है, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट पिक्चर में देखो बेटा, आपको स्टोमेटा दिखाए गए हैं। आपको पता है स्टोमेटा के टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टोमेटा इस टाइम अभी क्या है, क्लोज है। क्लोज मतलब इसमें से ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, ना ही ऑक्सीजन बाहर जा सकती है। ये वाला स्टोमेटा देखो, सेकंड वाला क्या है, ओपन है। ओपन मतलब क्या है कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर जाएगी। तो इस टोमेटा का डायग्राम बेटा आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ड्रॉ करना भी, ठीक है। इसमें सबसे बाहर ये जो रेड करके दिखाए इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो सेंटर में येलो कलर की बॉडी है बेटा, वो आपकी क्या है, वैक्यूल, ठीक है। और जो लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन है, ठीक है ना, डार्क ग्रीन करके डॉट्स है उसके, वो लाइट कलर के ग्रीन पोर्शन के ऊपर है, तो वो गार्ड सेल। और बाहर की जो बाउंड्री दिखाई उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो ये क्लोज और ओपन स्टोमेटा की पिक आपको इसमें दिखाई गई है। इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक काम तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। साथ के जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या है, एक्सेस वाटर का वेपर बन के बाहर निकलना, वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अब देखो साइड में बेटा गुड टू नो दे रखा है। गुड टू नो में आपको क्या कहते हैं, एलजी। इसको एलजी कहते हैं बेटा, ठीक है, एलगी नहीं कहते, एलजी। सिंगुलर में इसको एल्गा कहते हैं सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। The cells of all algae contain chlorophyll that photosynthesis like higher plants, की इसमें भी क्या है, क्लोरोफिल होता है जैसे बाकी प्लांट्स में, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे लिव इन ग्रुप, ये ग्रुप या कॉलोनीज बना के रहते हैं, ऑफन इन वाटर, पानी में, या सम एल्गी क्लिंग टू रॉक्स इन वाटरफॉल्स और अलोंग द सी को। सो कुछ एल्गी जो होती है वो चट्टानों के ऊपर होगी जहाँ पे पानी गिरता है, या आपने देखा होगा आपके घर के बाहर अगर नालियां जा रही है पानी, तो वहां पे भी ग्रीन ग्रीन पैचेस, जिसे आप काई कहते हैं, काई जम गई है, वो काई क्या है, एल्गी ही होती है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर यूनिसेलुलर, की कई इतनी छोटी जिसे हम देख नहीं सकते, जिसमें एग्जांपल इन्होंने आपको दिए, क्लोमाइडोमोनास, डायटम्स, वॉलवॉक्स, ठीक है। ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर जो हमें दिखाई नहीं देते। और जो हमें ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं इसका मतलब वो क्या है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि मल्टी सेलुलर हमें दिखाई देते हैं वो एक से ज्यादा सेल के बनते हैं। आई होप बेटा आपको ये
2 पेजेस मैंने जो करवाए हैं 9 और 10 पेज, ये आपको क्लियर होगा। इसको आपने रीड करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये पोर्शन क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।